जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में, एक ऐसी संस्था जहां पे आपको कंप्लीट तौर पे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करवाई जाती है। साथियों, आज हम फिर से आपके बीच एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर के आए हैं। जी हाँ, ये आरआरबी एनटीपीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अभी हाल ही में जिसका फॉर्म का जो डेट है वो ओपन हो चुका है, जो कि कंप्लीट जो है ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट लोगों के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही साथ ये 11,000 प्लस वैकेंसी है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसका लाभ आप सभी विद्यार्थियों को मिल सकता है। उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये जो जारी किया गया नोटिफिकेशन वास्तविक में क्या है, इसको हम पूरे डिटेल से आज समझते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये दो पार्ट में निकाला गया, एक ग्रेजुएट लोगों के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए, अर्थात जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए, और जिन्होंने अभी अपना ट्वेल्थ जो है क्रॉस किया है, या फिर ट्वेल्थ जिन्होंने पास किया, जो अंडर ग्रेजुएट है उन लोगों के लिए, यहाँ तक कि 10th वाले लोगों के लिए भी ये वैकेंसी अभी निकाली गई है। ठीक है, जिसका फॉर्म डेट जो है वो 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक का डेट अभी हाल ही में, जो अभी 14 सितंबर आने वाला है, ठीक है, उस दिन को आपका जो है फॉर्म का जो डेट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये 13 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक जो है, ठीक है, 12 बजे तक ये फॉर्म जो है ओपन रहेगा। इस दौरान आपको क्या है, ये फॉर्म फिल कर लेना है। चलिए बात करते हैं अगर नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट की। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट में देखा जाए ये ग्रेजुएट लोगों के लिए है। ठीक है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये सारी जो है पे लेवल जो है इसका 6 एंड 5 पे है। ठीक है, इसका जो पे कमीशन है, पे लेवल है वो 7th पे कमीशन के आसपास है, कहा जाए तो 6 और 655 के आसपास है। ठीक है, आप इसका जो सैलरी है वो देख सकते हैं। जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका रेलवे जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड लेकर के आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रही है। ठीक है, वहीं हम बात करें तो एज जो है 19 से लेकर के 36 तक रहने वाला है, और जैसे भी जो भी क्राइटेरियाज में आते हैं उनके लिए एक विशेष छूट भी इसमें है, वो हम आगे डिटेल देखेंगे। ठीक है, और ये रही टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, टोटल जो है 8,113 वैकेंसीज है, जो ये ग्रेजुएट स्तर के लोगों के लिए या विद्यार्थियों के लिए आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो अभी 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, 14 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, और सिर्फ आपको लगभग 1 महीना मिलने वाला है। 1 महीना बोले तो 13 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इंतजार मत करें कि हम अब भरेंगे तब भरेंगे। जैसे ही फॉर्म डेट ओपन होता है आप तुरंत अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। बात करें अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए लगभग 3445 वैकेंसीज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा निकाली गई है। ठीक है, जिसमें प्रमुख तौर पे कमीशन कम टिकट क्लर्क, ठीक ना, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क, ठीक ना, ट्रेनिज क्लर्क। ठीक है, ये जो है अगर पे लेवल देखा जाए तो ये 3, 2 एंड 2 है ना। ये जो पे कमीशंस है, ठीक है, पे कमीशंस है इनका वो लेवल 3 एंड 2 का है। और अगर ये पेमेंट देखा जाए, ठीक है, तो लगभग 20,000 प्लस इसमें पेमेंट है। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, और वैकेंसीज भी हैं तो वो देखेंगे 3400, लगभग 3445। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 11,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये भर्ती, इसका जो फॉर्म डेट है, नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अभी हाल ही में जो है इसका फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ और जानकारियां देखते हैं कि सर ये तो फॉर्म की बात हो गई, भर्तियों की बात हो गई,
नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे कि वास्तव में इस ये परीक्षा होगी कैसे। ठीक है, ये परीक्षा कुल 2 चरणों में होगी। ठीक है, कुल 2 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपका CBT 1 एंड CBT 2 में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको वास्तविक तौर पे पूछा क्या जाएगा उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपने नंबर ऑफ वैकेंसीज को समझ लिया, कौन कौन से पोस्ट निकले हैं उसको समझ लिया, कितने ज़्यादा मात्रा में निकले हैं वो समझ लिया, पेमेंट पे स्केल क्या रहेगा वो समझ लिया, किन किन लोगों के लिए निकला है वो समझ लिया। अब देखते हैं कि CBT 1 एंड CBT 2 क्या है, पेपर कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस क्या आएंगे, किस किस भाग से कैसे कैसे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चलिए समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 90 मिनट का आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 90 मिनट का आपका एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाला है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, जी हाँ, 90 मिनट का आपका एग्जाम ड्यूरेशन होने वाला है। इसमें GS का या फिर कहा जा सके जनरल अवेयरनेस का टोटल 40 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 40 रहेंगे। हम CBT 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम CBT 1 की बात कर रहे हैं। वहीं हम बात करें मैथमेटिक्स का तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 30 रहेंगे। ठीक है, वहीं हम बात करें रीजनिंग का, ठीक ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो वो 30 क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे। तो टोटल जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस का CBT 1 होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो हम CBT 1 को देंगे। अगर हम CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, हम कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो हम CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो CBT 1 को हम समझते हैं। CBT 1 में टोटल आपका 90 मिनट का आपका जो है पेपर होगा और ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यही 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जी हाँ, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में साइंस और जितने भी GS के जितने भी पार्ट हैं सबको इंक्लूड करके रेलवे पूछता है, बहुत अच्छे अच्छे स्तर के क्वेश्चंस वो पूछता है। जब आप CBT 1 को क्लियर कर लेंगे तब आपकी बारी आती है CBT 2 की। ठीक है, CBT 2 में भी जो ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट्स का रहता है। ध्यान से समझिएगा, 90 मिनट्स का रहता है। वहीं GS की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है 40 से बढ़ के 50 हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ वेटेज थोड़ा सा GS का बढ़ जाता है। वहीं बात करें मैथमेटिक्स का तो ये 35 हो जाते हैं और रीजनिंग जो है वो 35 हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे 120 हो जाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर है स्पीड का। जी हाँ, स्पीड का, समय का। कैसे? देखिए, यहाँ पे आपको 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, आपने CBT 1 क्लियर कर लिया। वहीं फिर से आपको 90 मिनट में, ठीक है, फिर से आपको 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं? 120 क्वेश्चन। समय वही है, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है और CBT 2 में लेवल को भी बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, CBT 2 में लेवल के प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा और आपके पास सीमित समय रहेगा। तभी तो कहेंगे ना, तो तभी तो फिल्टर हो पाएंगे हम लोग। ठीक है, तभी तो जिनको जो अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करेंगे वही फिल्टर होकर के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच पाएंगे। उसके बाद जो रहेगा, इसके बाद CBT 1 CBT 2 के बाद जो भी पोस्ट वाइज क्राइटेरिया रहेगी उसके हिसाब से जो है आगे का प्रोसेस RRB द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो बेसिक मूल, इसको बोलेंगे मूल जो प्रोसेस है या फिर बेसिक जो प्रोसेस है वो इन्हीं के थ्रू आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, अर्थात एग्जाम पास करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें क्या है? ठीक है, ये कुछ डिटेल्स हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जी ठीक है, तो ये RRB द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के जो पोस्ट है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल तो अभी इससे पहले आ चुका है, नॉन टेक्निकल जो है पॉपुलर कैटेगरीज के ये पोस्ट हैं। वहीं हम बात करें टोटल वैकेंसीज के तो 11,558, ठीक ना, 11,558 नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें लेवल का तो 12th पास एंड ग्रेजुएट लेवल
के छात्रों के लिए ये सुनहरा मौका है, जो भी 12th पास कर चुके हैं और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर जो है, ठीक है, ये इस तारीख को आया था। एग्जाम लेवल बात करें तो ये नेशनल का है, फ्रीक्वेंसी एनुअल है, ठीक ना। एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगा? सर ये फॉर्म फिल करने का डेट जो है वो कब से स्टार्ट होगा? तो फॉर्म फिल करने का डेट जो है 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक जो है फॉर्म डेट का टाइम रहने वाला है। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म को फिल करना है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में, वेबसाइट विजिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी वेबसाइट पे आप विजिट करके जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसीज को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, जस्ट ये उसी का थोड़ा सा डिटेल है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 2022 लगभग वैकेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं। वहीं हम बात करें अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है 361 वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 वैकेंसीज हैं, ट्रेन क्लर्क के हैं जो 72 हैं, टोटल 3445 नंबर ऑफ वैकेंसीज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये लेकर के आई है गवर्नमेंट। वहीं हम बात करें ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ठीक है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर्स के जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं वो हैं 1736, मतलब 1736 जो है वैकेंसीज इसमें मिल रही हैं। वहीं हम बात करें स्टेशन मास्टर, जो कि आप लोगों का सबसे पसंदीदा है और सबसे लुभावना पोस्ट है, उसके जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 994, मतलब 994 नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड किए गए हैं। वहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर के देखें तो 3144, वहीं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का देखें तो 1507, और वहीं सीनियर क्लर्क क्या देखें तो 732। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो 8113। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी द्वारा, हालांकि नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन इसका जो डिटेल, इसका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है, जो कि 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बहुत से छात्रों के लिए कि सर हम ये फॉर्म क्यों भरें। ठीक है, तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझा देता हूं कि वास्तव में ये फॉर्म कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ठीक, बात करेंगे कि पे स्केल का। जब तक पे स्केल आपको पता नहीं चलता आप अट्रैक्ट नहीं होते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सैलरी देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, ग्रेजुएट सैलरी, ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसकी सैलरी देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो 35,400 रुपीज़ है। ठीक है, 35,400 रुपीज़ ये आपको इन हैंड मिलने वाला है। ठीक है, इन हैंड आपको ये मिलने वाला है। वहीं हम बात करें स्टेशन मास्टर का 35,400, वहीं हम बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर का और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो ये सभी अलग अलग पोस्ट के अलग अलग नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं या फिर नंबर पेमेंट्स के डिटेल्स हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग जो है पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं या फिर पेमेंट
इतने इतने पेमेंट जो है हर पोस्ट के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया तो ग्रेजुएट लेवल के, ठीक ना, ग्रेजुएट लेवल सैलरी देख लेते हैं। अब वहीं हम बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल सैलरी की, ठीक है, तो ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल सैलरी जो कि 12th पास मांगा है, ठीक है, ठीक है, 12th पास और 10th पास, ठीक है, 10th पास के लिए देखिए ग्रेजुएट वाले लोगों का ये बेनिफिट है कि वो 12th पास में भी डाल सकते हैं, अर्थात वो अंडर ग्रेजुएट में भी डाल सकते हैं, वो 10th पास में भी डाल सकते हैं। ठीक है, 12th पास वाले जो हैं वो 10th पास में डाल सकते हैं, लेकिन 10th पास वाले सिर्फ 10th पास में डाल सकते हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो ग्रेजुएट वाले लोगों का यहाँ डबल बेनिफिट है, वो अंडर ग्रेजुएट में भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब वो उनके ऊपर है कि किस एग्जाम को वो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें अंडर ग्रेजुएट सैलरी की, तो ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये जो है ये पोस्ट हैं, इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है इसका बेसिक पे स्केल है 21,700 रुपीज से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 21,700 रुपीज से स्टार्ट होता है, और बाकी जो कि नीचे में है डिटेल में वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, ये तो हम बात कर लिए नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ वैकेंसीज के, फॉर्म फिल की डेट का, ठीक है, और सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, हमने उसकी बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे आपकी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू फिल आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, जो सबसे ज्यादा जो छात्र है वो जहां भटकता है कि सर फॉर्म आखिर में भरें कैसे। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा अभी हम करते हैं। ठीक है, कि वास्तव में हमको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे से मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, बिल्कुल भी आपको समस्या कहीं भी किसी भी स्टेज पे नहीं आएगी। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो छात्र पहले से आरआरबी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चाहे वो एसआई के लिए हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड के लिए हो, किसी के लिए, आपको इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर से आपको इसमें आगे बढ़ना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हाउ टू फिल एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप आरआरबी एनटीपीसी रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये उन छात्रों के लिए मैं बोल रहा हूं जो भी छात्र अब तक के लिए अभी तक आरआरबी में रजिस्ट्रेशन नहीं किए। ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके लिए डिटेल है कि उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के करने के बाद द फर्स्ट प्रोसेस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेज है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। वहीं हम दूसरा देखेंगे, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने मैंने बताया है, जो मैंने पहले बताया है, उसको आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करने के बाद क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप उसको क्लिक न करके आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वहीं हम बात करें सेलेक्ट द आरआरबी टू विच यू विश यू अप्लाई आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट। ठीक ना, सबसे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जो है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो द आरआरबी कैन नॉट बी चेंज वंस यू हैव टू रजिस्टर फॉर इट। ठीक है, अगर आप एक बार इसके लिए रजिस्टर कर देते हैं तो आरआरबी जो है वो इसको चेंज नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से फॉर्म भरना है, बहुत ही पूरे तरीके से सतर्क होकर के फॉर्म भरना है। आप किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, आप अपने पर्सनल डिटेल को कैसे डाल रहे हैं, हर एक चीज़ों को बारीकी से भरना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल क्या क्या मांगा जाएगा। ठीक है, डिटेल हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको रेडी रखनी है जो कि आपको फॉर्म में
मांगे जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सर, ठीक है। तो पहला, फिल इन योर एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड डिटेल, ठीक ना। सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल जितने भी 10th 12th और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए, सब कुछ आपके पास कंप्लीट रूप से मौजूद होना चाहिए। वो पीडीएफ फॉर्म में भी आप स्कैन करके रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है। अभी इसको लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो जितने भी एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं जो भी उसमें फॉर्म में मांगे जाएंगे, उसको आपको डिटेल से भरना है। वहीं हम बात करें, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन द करेक्ट साइज एंड फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिग्नेचर एंड फोटो मांगे रहेगा, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, करेक्ट साइज एंड फॉर्मेट में डालना है। आप पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, कई छात्रों का ये गलती होता है कि वो फोटो अपलोड करते हैं, अपलोड ही नहीं होता है। एक्चुअल में इसलिए अपलोड नहीं होता है क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है आप उसके जस्ट विपरीत तौर पे जो है आप उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट साइज एंड फोटोज हैं, ठीक है, उसको हम भरेंगे। उसके बाद आपको इंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स करना है। एंड बैंक अकाउंट डिटेल क्यों करना है, क्योंकि आप जितना फॉर्म के लिए पैसा भरेंगे, जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं उसका कुछ अमाउंट जो है आपके फिर बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। जी हाँ, ये रेलवे का जो है नियम है, ठीक है। पे एंड द एप्लीकेशन फीस, जो भी एप्लीकेशन फीस है उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी स्टेप से आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम का जो फॉर्म है वो इजीली फिलअप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एग्जाम का फॉर्म कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो ये जितने भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 एंड फीमेल्स एंड जितने भी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 250 का जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म फी रहने वाला है, ठीक है ना, वो इतना रहने वाला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है और उसमें आपको पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। उसमें आपको डिटेल जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये आपका ऑप्शंस आने वाला है। तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो आप 250 पे करेंगे, अगर आप जनरल से हैं तो आप 500 रुपीज़ पे करेंगे। और ध्यान रहे आप बैंक अकाउंट डिटेल को बहुत ही अच्छे से डालेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देने के बाद इसमें से कुछ अमाउंट जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो साथियों, ये तो था हमारा पूरा डिटेल, एक कंप्लीट एनालिसिस हमारे आरआरबी एनटीपीसी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसी आ चुकी है सर, ये वैकेंसी कब तक कंडक्ट होगी? तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो मान के चलें फॉर्म भराने से या फिर क्लोज डेट से 3 से 4 महीने आप मान के चलें, 3 से 4 महीने में इसका जो एग्ज़ाम है होना तय है, ठीक है। क्योंकि अभी जितने भी टेक्निकल और जितने भी एसआई के और जितने भी कांस्टेबल के थे उनके एग्जाम्स के बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा करके तैयारी कीजिए, ठीक है। वही हम बात करें अगला प्रोसेस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है इस वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको और क्लीन दिख देगा, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने एक दर्शन बैच, आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल दर्शन बैच हम लोग लॉन्च किए हुए हैं आप लोगों के लिए। दर्शन बैच कहा जा सके तो दर्शन बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के संदर्भ में। इस एग्जाम को डेडिकेटेड ये जो दर्शन बैच है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बैच जो है, आपको कंप्लीट बैच सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है 999 में ये वैकेंसी, ये जो है हम कोर्स जो है आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं दर्शन बैच स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड द दर्शन एजुकेशन ऐप। आप प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड द दर्शन एजुकेशन ऐप, और उसके बाद आप जो है आप इसमें जब भी रजिस्ट्रेशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये जो दर्शन बैच है आपके लिए 999 में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सर इसमें क्या रहेगा, तो हमारे दर्शन सर के द्वारा जो है मैथ्स रीजनिंग को कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग इसमें कराया गया है। जितने भी आरआरबी में जो भी परीक्षा पैटर्न है, पूर्व परीक्षा पैटर्न, नवीनतम परीक्षा पैटर्नों के आधार पर कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग कराया गया है, जिसमें आपको एक
थोड़ा सा 1% की भी समस्या नहीं आने वाली है। वहीं हम बात करें जीएस का, जो अपने आप में पूरा संपूर्ण जीएस है, तो हर सब्जेक्ट्स के लिए विशेष शिक्षकों द्वारा जो है बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी अगर जीएस के लिए चिंतित विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस दर्शन बैच के अंतर्गत आपको कंप्लीट जीएस जो है मिलेगा, कंप्लीट मैथ्स मिलेगा, कंप्लीट रीजनिंग मिलने वाला है। तो ये जो बैच है आपके लिए कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए साबित होने वाला है। सिर्फ 999 में आपको कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी का जो है कंप्लीट सिलेबस करा करके दिया जाएगा अनुभवी शिक्षकों द्वारा और बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, और बैच का नाम याद रखिएगा, दर्शन बैच। हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल दर्शन बैच लॉन्च किया है, और इसको इनरोल करने का जो तरीका है वो आपको डाउनलोड द दर्शन एजुकेशन ऐप। तो साथियों, हमारा साथ जो था वो यहीं तक था। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट तौर पे आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी रिक्रूटमेंट आई है या फिर जो भी फॉर्म फिल हो रहे हैं उसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि दर्शन बैच आपके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।